आज इमरान खान साहब को मौका मिलेगा कि वो बातचीत कर सकें सहाफ़ियों से, क्योंकि लंबे अरसे से उनका जो केस है 90 मिलियन पाउंड वाला, या जिसे आप अलकादर यूनिवर्सिटी केस कहते हैं, वो उनका लग नहीं रहा था इमरान खान साहब का, और जानबूझ के अदालत में समाअत नहीं होने दी जा रही थी। लेकिन आज अदालत में समाअत हो रही है, इमरान खान साहब बात कर सकते हैं सहाफ़ियों से, बहुत सारी चीज़ें आज सामने आने का इम्कान है। बहुत सारे लोगों को ये शक रहता है कि खबर अंदर से ठीक आ रही है या अंदर से ठीक खबर नहीं आ रही है, लेकिन जब इमरान खान साहब खुद बोलेंगे और सहाफ़ियों के सामने बात करेंगे तो फिर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये साकिब बशीर साहब ने जो क्लेम किया, उन्होंने कहा कि 25 दिन बाद अडयाला जेल के दरवाजे कल अदालत के लिए खुलेंगे। आखिरी समाअत 3 अक्टूबर के बाद कल 28 अक्टूबर को एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत अडयाला जेल में करेगी। इस दौरान समाअतें G11 जुडिशल कम्प्लेक्स में जारी रहेंगी और पहले वहां पे हो रही थी। फिर कल इमरान खान की मुमकिन रद्द-ए-अमल भी जो उनका है वो सामने आ सकता है अब तक की जो सूरत हाल है उसके हवाले से। यानी अब ये आज के दिन में इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात और बातचीत हो सकती है। आज के दिन की एक और बड़ी खबर यह है कि 28 तारीख है और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम जजेस के साथ फुल कोर्ट इजलास में बैठने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हो सकता है और इसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स या खबरें ऐसी सामने आ सकती हैं जो हुकूमत या अपोजिशन के लिए चौंका देने वाली हों। बहुत मुमकिन है, यानी यहां से एक रास्ते का तयन हो जाएगा कि तमाम जजेस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब किस तरफ आगे बढ़ना चाहती है। चंद लोगों की तरफ से दावे सामने आए हैं सहाफ़ियों की जानिब से, वो आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि अहम चीज़ें कौन सी। एक तो सदारती ऑर्डिनेंस वाला मामला है, वो यहाँ डिस्कस हो सकता है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मनमानी तब्दीली की गई, फिर मनमाना बेंच बनाया गया, फिर मनमाना फैसला किया गया, फिर मनमानी आईनी तरमीम की गई। तो ये चीज़ें वहाँ डिस्कस हो सकती हैं। सदारती ऑर्डिनेंस, आईनी तरमीम, इंसानी हुकूक और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो कम किए गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो ये कुछ चीज़ें आज सामने आ सकती हैं। लेट्स सी कि वहाँ पे होता क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन एक बात तो क्लियर है, और वो बात क्लियर ये है कि हुकूमत की उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई, यानी ये क्लियर है। ये ब्लैक एंड व्हाइट में अभी आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा और इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हुकूमत के रवैये से आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। देखिए, 3 जजेस में से एक जज को चुनना था, 5 होते तो 5 में से भी एक को चुनना था। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि नवाज शरीफ साहब अपने घर से किसी बच्चे को उठा के या किसी नौजवान को उठा के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दें। तो घर का बंदा तो वहां ला नहीं सकते थे। जो मौजूदा जजेस थे उनमें से एक जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाना था। अब 3 में से एक को बनाना था, तो उनमें से जो मोस्ट सूटेबल थे हुकूमत की नजर में या उनको जो पसंद आए जज साहब, पीपल्स पार्टी को, PMLN को और MQM को जो जज साहब पसंद आए वो जस्टिस याया अफरीदी थे। लेकिन याद रखिएगा वो इन तीनों में से पसंद आए थे, ये जरूरी नहीं है कि वो इनके पसंदीदा हों। तो अभी पता चल जाएगा कि हुकूमत की उम्मीदें पूरी हो रही हैं या हुकूमत की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही नए चीफ जस्टिस से। हुकूमत ने इजलास भी तलब कर दिया है कौमी असम्बली का, क्योंकि देखें वहां पे हुकूमत की सबकी बात हुई है आलमी सतह पे, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे। तो बिलावल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, फिर हुकूमत ने फैसला किया कि वो इजलास तलब किया जाएगा ताकि वहां पे रोला शोरदा डालें, वहां पे सेलिब्रेशंस करें कि जनाब हमने 26वीं आईनी तरमीम, बड़ा कोई कमाल हमने काम कर दिया है, तो हम आईनी तरमीम मजीद लेकर आएंगे। वो 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। तो एक्चुअली जो चीज़ें रह गई हैं वो क्या हो सकती हैं 27वीं आईनी तरमीम में। अव्वल तो 26वीं आईनी तरमीम इनकी जान नहीं छोड़ रही। अगर काजी फायद ईसा ना होते तो कभी भी 26वीं आईनी तरमीम पास ना हो सकती। ये बात बिलावल ने एतराफ़ किया है कि अगर काजी साहब सहूलतकारी ना करते तो ये कभी ना होता। अब क्या 27वीं आईनी तरमीम के लिए काजी साहब जैसी सहूलतकारी कोई करेगा, एक बड़ा सवाल है जो इस निज़ाम के सामने खड़ा है। अभी फौजी अदालतें बनाने का मामला जो है वो भी है, इंसानी हुकूक का मामला है, आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला है, तो बंदे कैसे काबू करेंगे, फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ क्या होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक जिम्मेदारी है कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई है, ना सिर्फ उसको रिवर्स करवाना है, ना सिर्फ उसको चैलेंज करना है, बल्कि 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता भी रोकना है। और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपने बंदे काबू करें। जिन बंदे के ऊपर शक है या जिन बंदों ने दावे करने के बावजूद जो लोग वो देखेंगे अक्सरियती जज जिस तरफ जाएंगे, जिस तरफ इंसाफ का पलड़ा झुकेगा वो उस तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे में हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो ज्यादा जजेस को या ज्यादा हमायती जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाए। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मजीद जजेस को अपॉइंट किया जाए। लेकिन काजी फायद ईसा साहब को वापस लाने की भी बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो काजी साहब वापस आ नहीं सकते। एक और आईनी तरमीम करेंगे तो आईनी बेंच बनेगा, आईनी तरमीम अगर करेंगे तो आईनी अदालत बनेगी ना। फिर अगर आईनी अदालत बनती है तो उसमें एक शिक रखी जाए कि जनाब हम रिटायर्ड जज को भी ला सकते हैं, तो फिर काजी साहब को ले आए, वरना नहीं ला सकते। लेकिन कुछ और आईनी ओहदों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि काजी साहब जैसा बंदा डिलीवर करने वाला वो मिल नहीं सकता इस निजाम को, जिसने पूरा का पूरा बोझ अपने कांधों पे उठाया और जिसने इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग्ज में हर चीज को तहबाला कर दिया। तो काजी साहब जैसा बंदा दोबारा इस निजाम को नहीं मिलेगा। तो काजी साहब को ला के लगाया कहां जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी में मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाते हैं तो उनकी जगह पे काजी फायद ईसा साहब को भी ट्राई किया जाएगा कि उनको लाकर यहां पे लगाया जाए। लेकिन वो पाकिस्तान में किसी भी एक सियासी जमात के लिए काजी साहब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होंगे। ये जनाब पूरा पाकिस्तान इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता है।
अब एक और बात है जो सिद्दीक जान साहब ने की है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात जुड़ी है 9 मई के साथ। 9 मई के जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। 9 मई का नाम लेकर इस जमात को जो है वो क्रश किया गया है, इसकी क़यादत को अभी तक जेलों में रखा गया है और लोगों को इंसाफ मिल नहीं रहा। तो दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हैं। एक जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, मैंने आपको बताया था कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते ही जो दहशतगर्दी अदालतों के जज हैं उस हवाले से भी एक इजलास तलब किया है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, 9 मई के हवाले से सिद्दीक जान साहब ने दावा किया कि मुमकिन है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए लग जाए कि 9 मई को जो कुछ हुआ और जो मामला हुए उस पर कोई जुडिशियल इंक्वायरी या कोई और चीज, मुमकिन है ये चीजें यहाँ पे हो जाए, मुझे लगता नहीं है, लेकिन सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। उन्होंने बहुत सारी खबरें माजी में ऐसी दी हैं जो बाद में दुरुस्त साबित हुई हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि माजी में काजी फायद ईसा साहब ने फरमाया था कि जब हमारे पास दहशतगर्दी अदालत के जजेज हैं तो फिर हमें फौजी अदालतों की क्या जरूरत है। और ये उस वक्त कहा था जब असल में दहशतगर्द पकड़े गए थे जिन्होंने APS का सानिया किया था, बच्चों को शहीद किया था। तो ये तो एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो यहां पे तो जो है वो दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, तो दहशतगर्दी की अदालतों में ही दहशतगर्दी के मुकदमा सुने जाने चाहिए। और फौजी अदालतों का केस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर ये फौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगता है, साथ में जो 9 मई के केसेस हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो दहशतगर्दी के जजेस के हवाले से एक इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो इन चीजों को आप जोड़कर देखें तो शायद ये ऊंट अब किसी करवट बैठ जाए। हो सकता है कि ये जो एक लंबा मसला चल रहा है 9 मई का वो किसी सिमत लग जाए या ये बोझ जो है वो अब उतरे पाकिस्तान के ऊपर से। तो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आने वाला है, मुमकिन है कि अब ये केसेस दहशतगर्दी की अदालत में चले या देखना। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स का, 84 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 84 लोग मुबैना तौर पर जो फौजी हिरासत में है और इनको तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। इनके घर वाले बहुत परेशान हैं और ये हर जगह पे एहतजाज भी करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, टेलीफोन कॉल्स भी करते हैं। तो वो सब लोग ये कहते थे कि काजी फायद ईसा जाएगा तो शायद हमें इंसाफ मिल जाए। तो अब मुमकिन है कि काजी फायद ईसा साहब तो चले गए हैं, शायद इंसाफ का सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाज किया नाजरीन बार्सिलोना में, स्पेन में, और ये शहबाज गिल साहब ने इसको लीड किया। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे नॉर्मली नहीं निकलते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे, बड़ी तादाद में लोग थे, खवातीन थी, बच्चे थे, वो सारे लोग निकले। उन्होंने इमरान खान से इज़हार यकजहती किया और बड़ी तादाद में वहाँ निकल के लोगों ने एहतजाज किया। दूसरा जो एहतजाज है वो नवाज शरीफ के घर के बाहर हुआ और बड़ा टकाकर एहतजाज हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का बेहतरीन इस्तकबाल किया कि जनाब आप तो इलेक्शन हार गए पाकिस्तान में और आप ज़बरदस्ती की हुकूमत बना के मुसल्लत हो गए वहाँ पे। तो मियाँ साहब की वहाँ पे ठीक ठाक कर दी पाकिस्तानियों ने, बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब को जो है वो घेर घार के उनके कारकुनों ने और पुलिस वालों ने उनके घर के अंदर घुसाया। मियाँ साहब की ज़िंदगी भी एक अजीब ही चीज़ बन गई है, यानी पाकिस्तान में आते हैं तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, पब्लिक में निकल नहीं सकते, बरतानिया में जाते हैं तो पब्लिक में निकल नहीं सकते। ये वो आदमी है जो इस मुल्क में 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा। कभी सोचा नवाज शरीफ के साथ ये क्यों हुआ? यानी मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान में लेकर नवाज शरीफ को सड़कों पे निकलो, देखो क्या हाल करते हैं लोग। आप बरतानिया में नवाज शरीफ को सड़कों पे लेकर निकलो, देखो लोग क्या करते हैं। ये क्यों हुआ नवाज शरीफ के साथ? उन्हें अब गुंडे बदमाशों की जरूरत क्यों पड़ती है, पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है, सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है जो आसपास वो अपने जमा रखते हैं? वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठ के बार बार पाकिस्तान के लोगों को तोहफा दिया है, बार बार पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया है। और मियाँ साहब के धोखों से तंग आकर पाकिस्तानी अवाम अब उनसे और उनके खानदान से मुतनफ़र हो गई है। ये जनाब वजह है मियाँ साहब से दूर हट जाने की लोगों के। तो नाज़रीन एक और खबर है और वो ये है कि अमेरिका में पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो लॉबिंग कर रही है और पाकिस्तान का पैसा खर्च हो रहा है। अवैस हमीद साहब ने ये खबर जो है वो पोस्ट की है, एक्चुअली ये डॉन के ऊपर छपी है। तो अवैस हमीद साहब ने इसको सिंप्लीफाई किया है, मैं आपको वही पढ़ के सुना देता हूँ कि अवाम के पैसे से इमरान खान के हामियों का तोड़। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन से मुंसलिक थिंक टैंक ने सालाना 40 करोड़ रुपए में अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली। मेजर जनरल रिटायर रजा मोहम्मद की सदारत में चलने वाले थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में टीम ईगल कंसल्टेंट नामी फर्म की खिदमात हासिल की है। रोजनामा डॉन का यह कहना है कि ऐसा मालूम होता है थिंक टैंक की जानिब से लॉबिंग फर्म की खिदमात अमेरिका में इमरान खान की रिहाई की कोशिश करने वाले इनके हामियों का मुकाबला करने के लिए हासिल की गई है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर मलिया लोधी ने थिंक टैंक की जानिब से लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करने पर संगीन सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि हुकूमती फंड से चलने वाला थिंक टैंक किसी लॉबिंग फर्म से कैसे मुआहदा कर सकता है? अवाम का पैसा अमेरिकी लॉबिंग फर्म को दिया जाएगा तो इस पर सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है, इसकी वजाहत मांगी जानी चाहिए। कौम का पैसा लुटा रहे हैं जनाब, कि आप इमरान खान की मुखालफत में लुटा दो पैसा, जाके अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करो, वहां पे पैसा खिलाओ लोगों को और उन्हें कहो जी आप इमरान खान के खिलाफ रहे। ऐसी ही लॉबिंग फर्म इमरान खान साहब के दौर में हायर की गई थी। जनरल बाजवा पे इसका इल्जाम था और यह कहा गया था कि हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर उन्होंने कार्रवाई डाली
और फिर इमरान खान साहब को अमेरिका में बदनाम किया गया। फिर आपने रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन भी देखा था। बहरहाल ये एक खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इमरान खान साहब ने कितनी मरतबा डील से इनकार किया, इसकी तफसीलात मैं आपको अगले व्लॉग में दूंगा कि बहुत दफा इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने डील कबूल नहीं की। लेकिन एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, शौकत बसरा साहब की तरफ से, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। शौकत बसरा साहब ने भी इसको शेयर किया था और उन्होंने 4 शक्लें लगाई हैं, 4 लोग हैं जिनके चेहरे लगाए हैं कि जनाब इन 4 लोगों को आप देख लें। ये चारों लोग जो है वो इमरान खान को गिराना चाहते थे, उसको माइनस करना चाहते थे। इसमें एक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की फोटो है, इसमें एक साबिक DGISI नदीम अंजुम की फोटो है, इसमें एक काजी फायज ईसा की फोटो है साबिक चीफ जस्टिस, और इसमें एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फोटो है। तो अब वो ये कहते हैं कि 4 अफराद जो इमरान खान को माइनस करना चाहते थे, चारों खुद निशाने इबरत बन गए हैं।